नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में मात्र 10,000 रूपए 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो साल के अंत में आपको कितना ब्याज मिलेगा और मैच्योरिटी के समय आपकी कुल राशि कितनी हो जाएगी। आज के इस वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। पोस्ट ऑफिस एफडी और एसबीआई एफडी में मुख्य अंतर क्या है। हम जानेंगे कि क्यों एक आम नागरिक के लिए पोस्ट ऑफिस की एफडी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है और किन परिस्थितियों में सीनियर सिटीजन के लिए एसबीआई एफडी एक बेहतर विकल्प बन जाती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। सुरक्षा की बात। पोस्ट ऑफिस में निवेश करने का मतलब है सॉवरेन गारंटी, यानी आपका पैसा सीधे भारत सरकार के पास सुरक्षित है। ब्याज दरों की तुलना। हम सीधा कंपैरिजन करेंगे पोस्ट ऑफिस और एसबीआई की ब्याज दरों के बीच, ताकि आप तय कर सकें कि आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतर है। रिटर्न का गणित। अगर आप 1 साल के लिए 10,000 रूपए निवेश करते हैं तो मैच्योरिटी पर आपको एक एक पैसे का हिसाब बताएंगे कि आपके हाथ में कुल कितनी राशि आएगी। कैसे खोलें खाता। चाहे आप घर बैठे ऑनलाइन खाता खोलना चाहें या ऑफलाइन नजदीकी ब्रांच जाकर, हम आपको दोनों का आसान तरीका स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप नो टेंशन, पूरी सुरक्षा और बेहतरीन रिटर्न चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए ही है। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि 2026 की नई दरों के हिसाब से आपका 10,000 रूपए निवेश 1 साल में कितना बढ़ सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस जानकारी से भरे सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक सवाल आपके मन में जरूर आएगा, जब हमारे पास बैंक में एफडी का विकल्प मौजूद है तो आखिर हम पोस्ट ऑफिस एफडी को क्यों चुने। इसका सबसे बड़ा और पहला कारण है सुरक्षा, सेफ्टी। पोस्ट ऑफिस एफडी पर आपको मिलती है सॉवरेन गारंटी। इसका सीधा मतलब ये है कि आपके एक एक पैसे की 100% जिम्मेदारी खुद भारत सरकार लेती है। चाहे आप 10,000 रूपए जमा करें या 10 लाख रूपए, आपका मूलधन पर मिलने वाला ब्याज दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं। वहीं दूसरी ओर बैंक एफडी भी सुरक्षित होती हैं, लेकिन यहाँ एक बारीक अंतर है जिसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। बैंकों में आपका पैसा DICGC द्वारा बीमाकृत, इंश्योर्ड होता है। इसका नियम ये कहता है कि अगर भगवान न करे कोई बैंक, चाहे वो एसबीआई जैसा बड़ा बैंक ही क्यों ना हो, किसी वित्तीय संकट में फंसकर डूब जाता है तो कानूनन आपको अधिकतम 5 लाख रुपए तक की ही राशि वापस मिलेगी। इस 5 लाख रुपए में आपकी जमा राशि और ब्याज दोनों शामिल होते हैं। तो सीधा सा गणित ये है कि अगर आपकी प्राथमिकता बिना किसी रिस्क के 100% सुरक्षा है तो पोस्ट ऑफिस एफडी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो दोस्तों, पैसे की सुरक्षा की बात तो हो गई। अब चलिए बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए हम निवेश करते हैं, यानी मुनाफा और रिटर्न्स। अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी चीज की जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, यानी ब्याज दरें और आपके रिटर्न्स। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरें हर 3 महीने में भारत सरकार द्वारा तय की जाती हैं। और अगर हम ट्रेंड देखें तो पोस्ट ऑफिस के रेट्स अक्सर बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंकों के मुकाबले या तो बराबर होते हैं या उनसे बेहतर। आइए सितंबर 2025 के ताज़ा आंकड़ों के आधार पर एक सीधा मुकाबला देखते हैं। आम नागरिकों के लिए मुकाबला। 1 साल के लिए जहां एसबीआई आपको 6.25% दे रहा है, वहीं पोस्ट ऑफिस 6.90% दे रहा है, यानी पोस्ट ऑफिस सीधे 65 बेसिस पॉइंट्स आगे है। 2 साल के लिए एसबीआई 6.45% पर है और पोस्ट ऑफिस 7.00% पर। यहाँ भी पोस्ट ऑफिस 55 बेसिस पॉइंट से जीत रहा है। 3 साल के लिए यहाँ अंतर और बढ़ जाता है। एसबीआई 6.30% देता है, जबकि पोस्ट ऑफिस 7.10%, यानी पूरे 80 बेसिस पॉइंट्स का फायदा। 5 साल के लिए एसबीआई की दर 6.05% है, जबकि पोस्ट ऑफिस दे रहा है शानदार 7.50%, यानी सीधे 1.45% का बड़ा मुनाफा। तो दोस्तों, साफ है कि एक आम नागरिक के लिए पोस्ट ऑफिस एफडी हर समय सीमा में बेहतर रिटर्न दे रही है। अब बात सीनियर सिटीजन्स की। यहाँ मुकाबला काफी कड़ा है। 1 और 2 साल के लिए पोस्ट ऑफिस अब भी थोड़ा आगे है, लेकिन 3 साल की अवधि में मामला पलट जाता है। यहाँ पोस्ट ऑफिस के 7.10% के मुकाबले एसबीआई 7.25% देकर बेहतर विकल्प बन जाता है। और 5 साल की लंबी अवधि के लिए दोनों ही 7.50% ब्याज दे रहे हैं, यानी दोनों बराबर हैं। तो निष्कर्ष ये है कि सीनियर सिटीजन्स को निवेश करने से पहले अपनी समयावधि यानी टेन्योर को ध्यान में रखना चाहिए। रिटर्न्स के बाद अब बात करते हैं सुविधा और फ्लेक्सिबिलिटी की, क्योंकि निवेश सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, अपनी जरूरतों के हिसाब से भी होना चाहिए। पहला अंतर है समय की आजादी। पोस्ट ऑफिस में आप सिर्फ 1, 2, 3 या 5 साल के लिए ही एफडी करा सकते हैं, लेकिन अगर हम एसबीआई की बात करें तो यहाँ आपको 7 दिन से लेकर 10 साल तक का विकल्प मिलता है। तो साफ है कि फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में एसबीआई थोड़ा आगे है। दूसरा अंतर है ब्याज कब मिलेगा, इंटरेस्ट पे आउट। अगर आपको घर चलाने के लिए हर महीने या हर 3 महीने में ब्याज की रकम चाहिए तो एसबीआई आपके लिए बेहतर है। वहीं पोस्ट ऑफिस में ब्याज सालाना आधार पर कैलकुलेट होकर आपके मूलधन में जुड़ता रहता है और मैच्योरिटी पर एक साथ मिलता है। अब सवाल आता है कि आप अपनी एफडी शुरू कैसे कर सकते हैं।
इसके 2 आसान तरीके हैं। 1. ऑफलाइन तरीका, ब्रांच जाकर आपको अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक जाना होगा। साथ में ये डॉक्यूमेंट्स ले जाना न भूलें। आधार कार्ड और पैन कार्ड, 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटो बस। वहां जाकर फॉर्म भरें, चेक या कैश के जरिए अपनी राशि जमा करें और अपनी पासबुक या रिसीट लेना न भूलें। ऑनलाइन तरीका, घर बैठे। अगर आपका पोस्ट ऑफिस में पहले से बचत खाता है और नेट बैंकिंग एक्टिव है तो ये काम मिनटों का है। सबसे पहले नेट बैंकिंग में लॉगिन करें। जनरल सर्विस टैब में जाकर सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करें। यहाँ न्यू रिक्वेस्ट में आपको टाइम डिपॉजिट ओपन का विकल्प मिलेगा। अपनी डिटेल्स भरें, अमाउंट डालें और सबमिट कर दें। आपकी एफडी तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी। तो दोस्तों, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, निवेश शुरू करना अब बहुत आसान है। चलिए अब उस गणित पर आते हैं जिसका आपको इंतजार था। मान लीजिए आप 10,000 रुपए पोस्ट ऑफिस एफडी में 1 साल के लिए निवेश करते हैं। 1 साल की एफडी पर ब्याज दर है 6.9%। लेकिन यहाँ एक खास बात है, पोस्ट ऑफिस में ब्याज क्वार्टरली कंपाउंडिंग, तिमाही चक्रवृद्धि के आधार पर जुड़ता है। इसका मतलब है कि साल के अंत में आपको लगभग 708 रुपए का ब्याज मिलेगा। यानी 1 साल बाद आपकी 10,000 रुपए की राशि बढ़कर 10,708 रुपए हो जाएगी। अब बात करते हैं टैक्स, TDS की। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो TDS तभी कटता है जब साल भर का कुल ब्याज 40,000 रुपए से ज्यादा हो। सीनियर सिटीजन्स के लिए यह लिमिट 50,000 रुपए है। चूँकि हम यहाँ 10,000 रुपए जैसी छोटी राशि की बात कर रहे हैं तो आपको टैक्स या TDS की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का सार ये है, पोस्ट ऑफिस FD। अगर आपको 100% सरकारी सुरक्षा और बैंकों से बेहतर रिटर्न चाहिए, SBI FD। अगर आपको निवेश की अवधि में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और सीनियर सिटीजन के खास फायदे चाहिए। दोनों ही जगहों पर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अपनी सुविधा अनुसार खाता खोल सकते हैं। अगर आप एक छोटे निवेशक हैं और बिना किसी रिस्क के अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस FD आपके लिए एक बेहतरीन शुरुआत है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके काम आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही आसान और फायदेमंद इन्वेस्टमेंट टिप्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे एक और शानदार सेविंग प्लान। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सही निवेश करते रहें। धन्यवाद।